उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर राजनीतिक रणनीति और वित्तीय बाधाओं का उपयोग करके हिमाचल प्रदेश की प्रगति में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया है। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने सरकार को गिराने के लिए हर हथकंडे आजमाए, जो कि पूरी तरह से फेल हुए हैं। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा धन पर अंकुश लगाकर नीतियों को प्रभावित करके और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करके पहाड़ी राज्य के हितों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार को गिराने के लिए हर हथकंडा आजमाया, जिसमें ऑपरेशन लोटस भी शामिल है, जो पूरी तरह विफल रहा। उनके प्रयासों के बावजूद कांग्रेस सरकार ने सदन में 40 सदस्यों के साथ स्थिरता बनाए रखी है। उन्होंने भाजपा पर खुद को गुटों में विभाजित करने के लिए आलोचना की। जैसे ही सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली प्रदेश से सत्ता से बाहर होने का जो दर्द है, भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 साल के बाद भी उनका दर्द छलकता जा रहा है और उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। बर्दाश्त से बाहर है। आप देख रहे हैं, लगातार तड़फ रहे हैं, लगातार नॉन इश्यूज को किस ढंग से उछालना है उसकी कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार क्या कर रही है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि सत्ता से बाहर होने के बाद इन्होंने इन 2 सालों के दौरान लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए साजिश षड्यंत्र रचे और भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है इस समय, वो नेतृत्व जो है जिसको कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा था 2 साल पहले, सत्ता से बाहर किया था, वो लीडरशिप लगातार उनका प्रयास रहा कि केंद्र के साथ मिलके किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराया जाए। लगातार अटेम्प्ट्स उन्होंने की और उन अटेम्प्ट्स में वो विफल हुए और आज भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कायम है। जितने विधायक हमारे सरकार बनने के समय थे 40, आज भी हम 40 हैं। तो जो भाजपा के लोग जो लगातार ये दलीलें दे रहे हैं कि हम इस साजिश षड्यंत्र में पीछे नहीं हैं, हमारा उन पे आरोप है कि प्रदेश में अस्थिरता फैलाने के लिए, प्रदेश में राजनीतिक तौर पे अस्थिरता कायम रखने के लिए लगातार 2 सालों में उन्होंने काम किया और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका उन्होंने एक भी दिन नहीं निभाई। मूल भाजपा सदस्य और एक समूह जिसे उन्होंने भाजपा सी कहा, जिसमें कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी में शामिल हुए नेता शामिल है। उनके अनुसार ये गुट आपस में टकरा रहे हैं, जिससे विपक्ष की एकजुटता से काम करने की क्षमता कमजोर हो रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में काम करने में विफल रहने और विकास कार्यों को रोकने के लिए दिल्ली में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि वे नियमित रूप से दिल्ली आते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि राज्य के लिए धन अवरुद्ध हो। यहां तक कि 2023 के बाद की आपदा राहत सहायता भी रोक दी गई, जिससे सरकार वसूली के लिए ऋण पर निर्भर रही। एक तरफ वो राजनीतिक तौर पे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो फाइनेंशियल मोर्चे पे, आर्थिक मोर्चे पे हिमाचल को लगातार नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। जो वो राजनीतिक तौर पे कर सके उन्होंने किया। आज बड़े भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है। सारा प्रदेश देख रहा है कि ऑपरेशन लोटस कैसे विफल हुआ इन 2 सालों के दौरान, और सारा प्रदेश देख रहा है कि आर्थिक मोर्चे पे किस ढंग से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक तौर पे जो भी केंद्र से मददें आनी हैं उसको किस ढंग से जाके ये रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाके वहाँ पे इनका प्रयास चल रहा है कि जो हिमाचल को जो उसका हिस्सा मिलना है, जो हक मिलना है, उसको किसी भी ढंग से रोका जाए। तो एक बहुत बड़ा भेदभाव की कहानी है ये 2 साल जो केंद्र ने भेदभाव किया और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए जो है भाजपा ने कार्य किया। और हालांकि भाजपा इसमें आपको पता प्रदेश में बड़े गुटों में बंट गई है। वैसे तो खुद ही इनके गृह युद्ध चल रहा है, और एक तो है, एक वो लोग हैं जो अपने को क्लेम करते हैं भाजपा ओरिजिनल, भाजपा वो कहते हैं कि हम भाजपा ओरिजिनल है। एक वो मानते हैं कि भाजपा सी, भाजपा कांग्रेस है। और आप इनके बयान देखो, जो भाजपा सी वाले बयान देते हैं, भाजपा ओ वाले कहते हैं कि ये इनकी अपनी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। इसका मतलब भाजपा जो सी बनी है, जो कांग्रेस से लोग गए हैं, उनको वो दिल से पचा नहीं पा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। और जो उनके पुराने लीडर हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं, जब भी कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि ये इनकी व्यक्तिगत राय है। तो ये युद्ध आगे को और बढ़ेगा। सरकार तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। और हमें इस बात से हैरानी है कि भाजपा के 7 सांसद हैं, भाजपा के 7 सांसद हैं, 4 लोकसभा में है, 3 राज्यसभा में है। कोई भी व्यक्ति जो है, जो हिमाचल के हितों की लड़ाई है, उसकी जो है कोई बात दिल्ली में रखने को तैयार नहीं है। वित्तीय शिकायतों पर प्रकाश डालते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना निधि जैसे महत्वपूर्ण अनुदानों पर रोक लगा दी गई, जबकि बीबीएमबी से राज्य का 5,000 करोड़ रुपए का हिस्सा लंबित है। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने राजस्व घाटा अनुदान में भी कटौती की और आपदा राहत से इनकार कर दिया है, जिससे राज्य को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।